हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग का द थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डिमांड होता क्या है। डिमांड क्या होता है? जो वांट और डिज़ायर से मिल के बनता है। जैसे कि वांट मतलब होता है परचेसिंग पावर, और तो डिज़ायर होता है विश, जो हम लोग विश करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं लैम्बोर्गिनी में अगर हम लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं, उसी को बोलते हैं डिज़ायर। और वांट होता है जिसमें परचेसिंग पावर होता है, और ये दोनों मिलके ही डिमांड बनाता है, तो इसको डिमांड बोलते हैं। अब आता है हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या? लॉ ऑफ डिमांड state that other thing remain constant, the quantity demand increase when its price fall and decrease when its price rise। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते कोई भी एक कमोडिटी है, अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड घट जाएगा। उसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब देखते हैं इसका एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि इमेजिन करते कि ये होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। तो पहला पॉइंट होता है देयर शुड बी नो चेंज इन the income of the consumer। there should be no change in the income of the consumer। इसका मतलब क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमांड उस टाइम फॉलो होगा जब कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं हुआ होगा, जो पहले था वही होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, there should be no change in the taste and preference of the consumer। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर का टेस्ट और उसका प्रेफरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे कि उसको कुछ भी पाव भाजी का एग्जांपल लेते हैं कि पाव भाजी इसको पसंद था, तो उसका टेस्ट वही होना चाहिए पाव भाजी का, उसमें उसका कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए कि पाव भाजी के बदले बर्गर वो इस्तेमाल करने लगे। अब तीसरा पॉइंट आता है price of the related commodity should remain unchanged। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज शुड रिमेन अनचेंज, मतलब कि जैसे कि टी और कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं। टी के बदले हम लोग कॉफ़ी तो यूज़ कर सकते हैं, तो उसी में बोल रहा है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी शुड बी अनचेंज, मतलब कि अगर टी का प्राइस जैसे था पहले, उसका प्राइस उतना ही होना चाहिए। वो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है कि नहीं, टी और कॉफ़ी, उसी का बोल रहा है। अब चौथा पॉइंट में चलते हैं। चौथा पॉइंट है हम लोग का साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज। साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, इसका मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन पहले था
वो पॉपुलेशन उतना ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड दो तरीक़ा से बनाया जाता है। एक होता है हम लोग का डिमांड शेड्यूल, और दूसरा हम लोग का होता है डिमांड कर्व। तो पहले हम लोग देखते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले क्या बोला, डिमांड शेड्यूल जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, टेबुलर मतलब ऐसे ऐसे टेबुलर फॉर्म में। और वो क्या शो करता है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड, जो कमोडिटी होता है वो कितना, वो टाइम का ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा टाइम में कितना ज़रूरत पड़ेगा हमको, तो उसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है एक अकेला आदमी का डिमांड शेड्यूल। उसका डिमांड शेड्यूल कैसा होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्राइस पर केजी, इधर पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए प्राइस पर केजी। तो इधर पे पर केजी का, जैसे कि कोई भी कमोडिटी का अगर 1 केजी का दाम 10 रुपया, तो वो डिमांड करेगा 4 केजी। अगर 20 रुपया है तो वो डिमांड करेगा 3 केजी। अगर 30 रुपया हो तो 2 केजी। तो इसी तरह देख रहे हैं उसका अगर ये प्राइस बढ़ रहा है तो इसका क्वांटिटी घट रहा है, तो उसी को लॉ ऑफ डिमांड जो फॉलो करता है। तो ये इंडिविजुअल था। अब इसका मार्केट देखते हैं। मार्केट भी इसी टाइप का होता है। मार्केट में और भी ज़्यादा लोग, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बी सी, तो इधर पे लेते हैं। अगर 10 रुपये दाम है तो बी डिमांड करेगा, मान लेते एग्जांपल 6 केजी। अगर 20 रुपये है तो डिमांड करेगा 5 केजी। अगर 30 रुपया है तो डिमांड करेगा 4 केजी। 80 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 10 रुपया है तो वो 10 केजी डिमांड करेगा। अगर 20 रुपया है तो 8 केजी डिमांड करेगा। अगर 30 रुपया है तो 6 केजी। ये सब एग्जांपल है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल, जैसे कि देख रहे हैं, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो सबका डिमांड घट रहा है, तो उसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व वही होता है जो डिमांड शेड्यूल में होता है, बस वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता था डिमांड शेड्यूल, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और डिमांड कर्व भी दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व और डिमांड कर्व, और एक मार्केट डिमांड कर्व होता है। तो पहले इंडिविजुअल का देखते एग्जांपल। तो देखते इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो वो ग्राफिकली होता है, तो ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो इधर पे होगा प्राइस पर केजी, और इधर पे होगा क्वांटिटी डिमांडेड। तो इधर पे मानते हैं कि प्राइस अगर 10 रुपया था, ये क्वांटिटी पहले लिख लेते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, और इधर पे ये लिखते हैं
प्राइस, मानते एग्जाम्पल 10 रुपया था, इधर पे 20 रुपया, यहाँ पे 30 रुपया पर केजी। तो अगर 10 रुपये दाम था तो वो डिमांड करता था 3, तो ग्राफ किधर बनेगा, इधर पे। अगर 20 रुपया दाम हुआ तो वो डिमांड किया 2, अगर 30 रुपया हुआ तो वो डिमांड करेगा 1। तो देखिए डिमांड कर्व ऐसे बनता है, इसी को डिमांड कर्व बोलते हैं। ये इंडिविजुअल का और मार्केट का ऐसा ही 2-3 तो बन जाएगा, तो उसको मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। और अब देखते हैं एक्सेप्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब हुआ कब कब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील का मतलब हुआ जैसे कि ज्वेलरीज का दाम तो हर साल बढ़ते रहता है, लेकिन फिर भी डिमांड करता है। क्यों? वो अपना ये स्टेटस दिखाने के लिए कि वो इतना अमीर है। जैसे कि कार का एग्जांपल लेते हैं, कार, नॉर्मल कार भी उतना ही लग्जरी देगा जितना ये महंगा कार देगा। तब भी सब महंगा कार इसलिए ख़रीदते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए। उसी को आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील बोलते हैं। और दूसरा एग्जांपल है इमरजेंसी। इसका मतलब हुआ जैसे कि आप देख रही होंगे लॉकडाउन जब हुआ था तो उसमें सब बोल रहा था कि दुकान 1 सप्ताह या 1 महीना तक बंद रहेगा, तो पहले ही से सब राशन उठा ले रहा था। जबकि दाम सबका बढ़ गया था तब भी सब राशन उठा रहा था। तो इसी को इमरजेंसी के टाइम अगर प्राइस बढ़ा रहेगा तब भी डिमांड हाई रहता है उस टाइम। और तीसरा चेंज इन फैशन। तो चेंज इन फैशन में मतलब क्या हुआ, क्या कोई नया चीज़ निकला। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फ़ोन का। जैसे कि कोई भी फ़ोन वो शुरू में निकलता तो बहुत महंगा होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे दाम घटते रहता है, लेकिन सब शुरू में ही खरीदता है, बाद में कोई नहीं खरीदता है। तो उस टाइम इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, इसलिए कि जब प्राइस बढ़ा था तभी सब ले रहा था। अब जब ये प्राइस उसका घट गया तो उसका कोई डिमांड ज़्यादा नहीं कर रहा। अब चौथा एग्जांपल लेते हैं, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, आप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सुबह में देखते होंगे सब्जी मंडी में बहुत भीड़ रहता होगा, और फिर दोपहर में देखेंगे पूरा खाली रहेगा, जबकि वो सस्ता में देगा। तो सुबह में सब क्यों जाता है, फ्रेश सब्जी लेने। तो फ्रेश सब्जी लेने के लिए जाता है, इसीलिए इसमें बोला क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। सुबह में क्वालिटी अच्छा रहता होगा इसलिए सब जाता था, और दोपहर में ये जो ख़राब बचा होगा वही उसका कम दाम करके बेच रहा है। तो उसमें भी ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में।